हेलो दोस्तों, एमएससीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रूपक अलंकार। देखिए, रूपक अलंकार अर्थालंकार का एक भेद है। ठीक है, इससे पहले हम लोग उपमा अलंकार के बारे में अध्ययन किए हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूपक अलंकार क्या होता है। देखिए, रूपक अलंकार उपमेय उपमान एक रूपता। ठीक है, या फिर कह सकते हैं दो चीज़ों को एक कर देना। ठीक है, दो चीज़ों को एक कर देना। देखिए, उपमेय क्या होता है, यानी जिसकी तुलना की जाए, क्या हो, जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमेय। उपमान में होता है जिस वस्तु से तुलना की जाती है। आप लोग ने उपमा अलंकार में पढ़ा ही होगा। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है, उपमेय होता है, और जिस वस्तु से तुलना की जाती है उपमान होता है। ठीक है, एक उदाहरण रूपक अलंकार का और देखिए परिभाषा। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वही इसका अर्थ यही हुआ कि दो चीज़ों को एक कर देना। वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, इसका पहचान देखिए, योजक चिन्ह इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जितना आप उदाहरण समझेंगे उसके हिसाब से ज़्यादा उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला उदाहरण क्या है आपका। पहला उदाहरण आपका चरण कमल बंधु हरिराय। देखिए, एक पहचान तो ये है कि आपका योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, दूसरी पहचान क्या है, चरण कमल बंधु हरिराय। देखिए, चरण कमल, चरण मतलब कमल के समान है, यानी क्या कर रहा है, दोनों में एक रूपता दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एक रूपता दिखा रहा है। तो जहाँ पे दो चीज़ों को एक कर देना वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, और उपमा अलंकार में क्या था, उन दोनों में क्या हो रहा था, तुलना हो रहा था। ठीक है, लेकिन रूपक में क्या हो रहा है, एक कर दे रहा है। अगला देखिए उदाहरण, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। ये भी क्या है, आपका रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हो। ये देखिए परीक्षा में बहुत बार पूछता है ना। अगला है आपका, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये भी क्या आपका रूपक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। ठीक है, अगला उदाहरण आपका है, अंबर पनघट में डुबो रही है तारा उठ घट उषा नगरी। ये भी क्या आपका रूपक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखेंगे एक उदाहरण और है, चरण सरोज पखारन लगा। चरण सरोज पखारन लगा। आप देखिए, जितना उदाहरण समझेंगे ना उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहेंगे इसमें ध्यान देना है आपको कि दो चीज़ों को एक कर देना, यानी कि उपमेय और उपमान में एक रूपता क्या होगा, एक रूपता प्रदान होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या रहेगा, रूपक अलंकार रहेगा। आपको योजक चिन्ह ध्यान देना है और दो चीज़ों को एक कर देना है ना, इसका भी ध्यान रखना है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिए क्या होता है, उपमेय उपमान की संभावना होती है। क्या होती है इसमें, संभावना। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की क्या होती है, संभावना की जाती है, वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये तो बहुत आसान होता है। इसकी पहचान देखिए, जन जानो मन मानो जनहु मनहु ज्यो मनु आदि। ये सब क्या होते हैं, वाचक शब्द होते हैं। ये सब जहाँ पे लगे रहेंगे वहाँ पे समझिएगा क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला उदाहरण, इस काना मानो क्रोध से तन का अपने उनका लगा। देखिए यहाँ पे मानो आ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात। ये भी बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। मनहु नीलमणि शैल पर आत्पय पयो प्रभात। तो देखिए यहाँ मतलब कि आपको ट्रिक एज पहचानना है, जन जनो मानो, है ना, जनहु मनहु ज्यो मनु आदि। अगला उदाहरण देखिए आपका है, फूल कांस सकल मही छाई जनहु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। तो यहाँ पे भी देखिए जनु आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। एक उदाहरण देखिए और है, नेत्र मानो कमल है। तो देखो मानो आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वाचक चिन्ह को ध्यान रखना है। ठीक है, वाचक चिन्ह ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण आपका और है, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण धड़ा है मानो। यहाँ पे क्या आ गया आपका, मानो आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार भी समाप्त हो गया। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है।